लग रहे हैं तो क्या मुझे क्या लेना देना? मुझे चौके कम हो जाएं तो बता देना। हाँ, तुम लोग बहुत होशियार हो। हाँ, चौके कम हो जाएं तो बता देना। थोवन जी में कोई नहीं पहुंचे तो बता देना अपना चौका जिंदाबाद है। बहुत बड़ा दुर्भाग्य कर रहे हो तुम। चौका कम पड़े तो बता देना। तुम बहुत नुकसान कर रहे हो महानुभाव, बहुत नुकसान। तुम्हें कहार दान देने का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि चौका नहीं लग रहे हो तो मैं लगा लूँगा। नहीं भाव करना। भाव क्या करना? 1000 भी लग रहे हैं तो मुझे क्या, मेरा तो लगेगा ही लगेगा। 1000 लग रहे हैं तो लगे, हमें इससे क्या, मेरा तो लगेगा। अरे भैया बहुत चौके हो गए, थोड़े आप खड़े होने को सुभाषगंज में जगह नहीं दोगे तो हम गांधी चौक पे खड़े हो जाएंगे, वहाँ तो नहीं रुका। और कहीं नहीं दोगे तो हमारे दरवाजे तो हम, लेकिन महाराज मेरे नगर में है तो चौका तो लगेगा, चाहे कितने लगे। अरे भाई इतने चौके लग रहे हैं, 50-50 दिन हो गए, 40-40 दिन हो गए। बोले 40 दिन नहीं हो, 100 दिन हो जाए, पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन चौका तो, हमें ये मतलब ही नहीं है कोई लगा रहा है या नहीं लगा रहा है। मुझे मतलब है कि मैं लगा रहा हूं कि ये भावना से महानुभाव आप चौका लगाएंगे और जिंदगी में कभी महाराज का आहार नहीं हो पाएगा तो भी आपको प्रतिदिन आहार देने का पुण्य आपके खाते में लिखा मिलेगा। और वायदा है इसी दिन एक भाव के बाद भले तुम्हारे आहार हुआ नहीं, लेकिन मेरा चौका तो लगेगा। कितने चौके हो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। हजारों लगे तो लगे, मैं तो लगाऊंगा। ये पुण्य एक दिन तुम्हें श्रावक से ऊपर उठाकर आहार देने वाला नहीं, आहार लेने वाला बना देगा। ये पुण्य बनाएगा तुम्हें कि तुम इतने प्रभावित हो कि तुम 1000 चौके में भी तैयार हो। मालूम 1000 चौके के बाद चौका लगेगा तो नंबर तुम्हारा कब आएगा? कब आएगा बोलो ना? 1000 में बाद आएगा। और चतुर्मास में कितने दिन होते हैं बेटा? 3 साल मिले तब तो अशोकनगर को 120 दिन मुश्किल, 120 ही होते हैं, 120 दिन है और तू पट्टा 1000वां नंबर पर खड़ा हुआ है। 1000वें नंबर पर खड़ा है और चातुर्मास के 120 दिन है। पक्का है नंबर आना ही नहीं है। बोले नहीं आए तो नहीं आए, चौका तो लगेगा। ये मैं धर्म क्षेत्र में ही नहीं बता रहा हूं, मेरे पास उदाहरण रहता है तुरंत। वो इसलिए तुम, कई लोग हमारी ऊंची ऊंची बातों पर सोचते तो महाराज गलत कह रहा, मैं प्रश्न करूंगा शाम को, मैं तुरंत यही निपटा देता हूं। ऐसा उदाहरण दे रहा हूं कि उसका प्रश्न ही, चलो 1000 वैकेंसी निकली किसी चीज की, इंटरव्यू वगैरह के लिए, नौकरी के लिए, फार्म 1 लाख आए। वहां नहीं सोचा तुमने कि 1000 में, बताओ भैया यदि 1000 में कम फार्म आए तो मैं भर दूंगा। जैसे तुमने यहां पूछा था ना चौके कम हो तो, ऐसे ही वहां पूछा तुमने कि भाई यदि वैकेंसी 1000 में से कम फार्म आए हो तो मैं भर दूंगा। वहां तो 1 लाख फार्म तो जमा हो चुके हैं, तुम्हारा 1 लाख के ऊपर है तो भी चिपका दोगे कि नहीं? बोलते नहीं हो। 1 लाख फार्म भरे जा चुके, 1000 वैकेंसी हैं, फिर भी 1 लाख, 1 माह भी तुम्हें मौका मिलेगा तो फार्म भरने नहीं चूकेगा। बोले भैया क्यों भर रहा है? 1 लाख भरे जा चुके हैं। बोले 2 लाख भरे जाए ना, मेरा फार्म तो, क्योंकि मैंने मालूम है कि मेरी योग्यता है। और होता हुआ भी ऐसे 1 लाख में फार्म के बाद भी दूसरा तीसरा नंबर फार्म भरने वाला फेल हो गया और 1 लाख 2 नंबर का फार्म भरने वाला पास हो गया। अब वो बैठा रहता तो बैठे रहता। जैसे नौकरी में होता है ऐसे ही धर्म में करना चाहिए। मुझे क्या लेना देना, मेरा लगेगा बस, खत्म। इससे क्या होगा? तुम्हारा ऐसा क्षोभ बनेगा कि श्रावक से उठकर सीधे मुनि पद पर जाओगे।
बोले अब तुम आहार देने लायक नहीं, तुम आहार लेने लायक हो। अब तुम दाता नहीं पात्र बन गए। तुमने ऐसा साहस किया, तुमने ये नहीं सोचा कि 1000 में नंबर पे आएगा नंबर तो 120 दिन ही तो महाराज को रहना है। तुमने ये सोचा कि कुछ भी हो हमें तो करना है। ये बलिदान जो है यही बिहार में होता है। इसके बिना तुम्हारे अंदर वो ताकत आ नहीं पाएगी। दूसरा कारण बिहार कराने का क्या है? यदि तुमने कभी साधु के साथ बिहार किया है और तुमने नगर के बाहर कहीं हो तो कितने एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे पैर सलामत रहेंगे, कटेंगे नहीं। बीमारी आ जाएगी तो कोई ना कोई डॉक्टर इलाज ढूंढ के पैर बचा लेगा, क्योंकि तुमने कभी इन पैरों से महाराज के साथ बिहार किया था। अपने यात्रा से बचने के लिए, और मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है, कई बार प्रैक्टिकल हुआ। शिखर जी की वंदना, तीर्थों की वंदना पैदल क्यों? अरे भगवान तो वही है, टोंक तो वही है, चाहे गाड़ी से जाओ चाहे पैदल जाओ, क्या फर्क पड़ना है? भगवान के पास पहुंचना है। नहीं, जो पद यात्रा करते हैं उनके पैरों में ऐसा बल मिलता है कि वे बाहुबली जैसे 1 साल तक खड़े रहे तो डगमगाते नहीं। उनके पैरों में पैरालिसिस नहीं होता, पोलियो नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पैरों से पैदल यात्रा की थी। पैरों से राज महाराज के साथ बिहार कराया था। बिहार महाराज को करना था, साथ तुम चल रहे थे। तो ये सोच के मत चलना कभी कि महाराज के साथ तो बहुत चल रहे हैं। ये सोचना सारी दुनिया चल रही है और मैं ही पापी रह जाऊं, चलो मैं भी चलता हूं कमंडल उठा करके। और यही बलिदान गुरु के दर्शन के लिए। आज तुम्हारे भाव हुए 1250 किलोमीटर, हिम्मत कैसे हुई मुझे समझ में नहीं आया। इतना जिगर, और वो भी महाराष्ट्रियन लोगों में इतना जिगर। उस प्रांत में जहां मैं अभी तक गया नहीं हूं उसमें इतना जिगर।